अहाना की होगी जीत, पाल बाबू को होगा भारी नुकसान। जी हाँ, धोखेबाज दुकानदार पाल बाबू अब अपने ही जाल में फंसकर बर्बाद होने वाला है और अहाना की मेहनत, उस घर की 5 औरतों की मेहनत रंग लाने वाली है। वो मूर्तियां जो घर के आंगन में टूटी बिखरी लावारिस पड़ी थीं, वही मूर्तियां अब इस बड़े घर की तदबीर बदलने वाली हैं और घर के मर्दों का घमंड तोड़ने वाली हैं। नमस्ते। आज जो खबर मैं आपके लिए लाई हूं, उसे सुनकर आपको सिर्फ मजा नहीं आएगा, आपको सुकून मिलेगा। रात की हल्की ठंडी हवा में आंगन की मिट्टी अभी भी उन हाथों की गर्मी समेटे हुई थी। वे हाथ जो सपने गढ़ते थे, उम्मीदें सजाते थे, और अब उन हाथों की बनाई हुई मूर्तियां ही उन औरतों की किस्मत बदलने वाली थी। यही वह कहानी है जिसको मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूं। अहाना की जीत, पाल बाबू का भारी नुकसान और उन 5 औरतों का वो पल जब दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अंधेरे में जब हर तरफ हताशा थी, तब भी अहाना ने अपनी आंखों में एक छोटी सी चिंगारी जला रखी थी। एक चिंगारी जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए उम्मीद बनकर फूपी थी। और वही चिंगारी इतने बड़े तूफान का कारण बन गई कि घर के घमंडिल पुरुषों की जुबान बंद हो गई। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां धोखा, लालच और बेइज्जती ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना कि घर के भीतर ही सब कुछ बिखरता दिखा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच की चमक अंधेरे से तेज होती है। अहाना छोटी बहू, पर दिल में जो हिम्मत थी उससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं। उसने उन 4 औरतों को भरोसा दिलाया, उनके भीतर की कला को पहचान दिया, और उनके हाथों ने जो मिट्टी में जान डाली, वही अब दुनिया को दिखाने वाली थी कि असली ताकत कहाँ है। ये सब तभी तक शांत था जब तक पाल बाबू नाम के दलाल की लालच की आग नहीं जली। उसने बड़े बड़े सपने दिखाए, शहरों के बाजार, विदेशों के खरीदार और करोड़ों की कमाई। लेकिन असली खेल उसकी चालाकी में था। वही जो मुनाफा चुरा ले, वही जो कलाकारों को ठुकरा दे, वही जो अपनी जेब भर ले। पाल बाबू ने उन औरतों की कला को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। पहले वह बड़ा बायर दिखा, फिर उसने झूठ और फरेब की आड़ लेकर उन मूर्तियों को खराब कह दिया, और घर में शर्मिंदगी, धमकियां और बेइज्जती का जो मंजर बन गया, वो इन परिवार की आंसों से लिखा गया था। और फिर आया वो दिन जब अमर दादा ने वह 70 मूर्तियां वापस लाईं। उम्मीदें, सपने और पूरा घर जो पहले ही आस लगा बैठा था। मगर पाल बाबू ने बड़ा खेल खेलते हुए उन्हें बेइज्जत कर दिया। कुछ टूटी, कुछ बेकार, और उन पर 5,000 रुपए का इल्जाम थोप दिया। हर ताना जैसे किसी छत्थर की तरह उन औरतों के सीने पर गिरा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बड़े बायर मिस्टर वर्मा खुद आ गए। वह कोई मामूली खरीदार नहीं थे। उनकी आंखों में कला की पहचान थी। जब उन्होंने उन मूर्तियों को देखा तो उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि यही वही कच्ची असल कला है जिसे विदेश बहुत चाहेंगे। मिस्टर वर्मा ने आकर आंगन में पड़ी वही मूर्तियां देखीं और कहा, यह वही आत्मा है जिसकी मुझे तलाश थी। वही पल, वही बात, और अचानक आंगन का माहौल बदल गया। जहां कल तक दहशत थी, आज उम्मीद की कसक जाग उठी। लेकिन असली जरूरी मोड़ था वह पन्नी पर चिपका पता, बड़े घर की छोटी बहू, कोलकाता, जिसने मिस्टर वर्मा को उन कलाकारों के पास पहुंचा दिया। अहाना ने हिम्मत करके सबके सामने खड़े होकर कहा, हाँ, ये हमने बनाई है। उसकी आवाज में डर था, पर साथ ही शौर्य भी। चारुलता, पारोमिता, नीता और मिली सब उसके साथ आ खड़ी हुई। उन आंखों में जो कुछ टूट गया था, अब उसमें उम्मीद की नई चमक थी। मिस्टर वर्मा ने एक एक मूर्ति उठाई, महसूस किया, और फिर अमर दादा के हाथों में मोटी सी गड्डी सरप्लस नोटों की दे दी। एडवांस। वह सिर्फ पैसे नहीं थे, वह मान्यता थी, वह इज्जत थी, वह सबूत था कि इन औरतों के हाथों में जो कला थी वह दुनिया कीमती समझेगी। अब जो हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। पाल बाबू की चालाकी ने उसे ही नीचा दिखाया। मिस्टर वर्मा ने उसके झूठ को पकड़ लिया, उसे बेतरतीब प्रलोभन और झूठ के लिए सजा दी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एडवांस की वापसी और फ्रॉड की धमकी, यानी उसकी सारी उम्मीदें, मुनाफा और दांव पल में ध्वस्त हो गए। और इस बीच घर में जो मर्दों ने सोचा था कि उन्होंने औरतों की अस्मिता कुचल दी, वही अब अपनी बोलती बंद कर बैठे थे। अर्जुन छोटू, श्यामल चाचा और पुलटू, जिनके ताने और नफरतें इन औरतों को नीचे गिराने का कारण बनी थीं, आज वही लोग चौंक कर देखते रहे। उनकी आंखों में शर्म, उनके होठों पर दबा हुआ गर्व। मगर जीत केवल पैसों की नहीं थी, ये जीत थी सम्मान की, मान्यता की
और उन छोटी छोटी मेहनतों की जिन पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये जीत थी उन महिलाओं की आवाज की जो सालों से दब चुकी थी, पर अब उन्होंने वह आवाज निकाली कि सब सुनकर रह गए। अब मैं आपको चरण दर चरण लेकर चलती हूँ, कैसे हुआ ये पूरा खेल, कौन क्या सोच रहा था और अगला आंदोलन क्या होगा। मैं हर सीन विस्तार से बताऊंगी ताकि आप महसूस कर सकें हर एक किरदार का दर्द, हर एक पल की तीव्रता और हर निर्णय की गंभीरता। और अंत में यह कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं है, यह उन असंख्य वास्तविक महिलाओं की कहानी है जो रोजमर्रा की मेहनत करती हैं, जिनके हुनर को अक्सर छोटा आंका जाता है और जिनके मेहनत के पीछे कोई कहानी छिपी होती है। आज अहाना और उनकी सहेलियां हमें यही सिखाती हैं कि अगर हिम्मत साथ हो तो जमीन पर पड़ी चीज भी सोने की खान बन सकती है। अब आप बताइए, जब मिस्टर वर्मा ने अमर दादा के हाथ में नोट रखे तो उस पल आपका दिल क्या कह रहा था? क्या आपको लगा कि यह पल न्याय का था? क्या आप देखना चाहेंगे कि आगे अर्जुन छोटू बदलता है या उसका अहंकार और गहराता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप अहाना और इन महिलाओं की जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो नीचे हार्ट #अहाना विनर्स लिखिए। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव, पॉजिटिव और धमाकेदार राइटअप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली खबर में मैं लाएंगी कि कैसे यह नया बिजनेस चल निकला और कौन कौन इसे कब्जा करने की कोशिश करेगा।